पिछले एपिसोड में यू हाव ने लुओली और सुयुन को बहुत बुरे तरीके से पीटा था और वे उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लुओली को सुयुन के बारे में चिंता होती है और वो यू हाव से कहता है कि तुम उसे हर्ट मत करना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लुओली अपनी आंखें खोलता है, लेकिन अभी भी उसे सुयुन के बारे में चिंता होती है। मगर तभी उसे पता चलता है कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक है और अब इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार लास्ट नाइट हुआ क्या। तभी इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी सोल पावर तो सीधे 2 लेवल बढ़ गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यूहा इसे बुलाने के लिए आता है और इससे कहता है कि जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड में चलो। तब इसे देख लुओली सोचता है कि पिछली रात तो यही था, मगर अभी के लिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता क्योंकि उसे पहले से ही लेट हो गया होता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो जल्दी से भागते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता था और इसीलिए वो यूहा से पूछने लगता है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या। मगर अभी के लिए हम देखते हैं कि वो इसे शांत कराता है, जिसके बाद लुओली उससे पूछता है कि सुयुन कैसी है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि खुद सुयुन भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही लुओली इस बात से काफी खुश हो गया था। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और फिर वो समझ जाता है कि शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी डर गए थे और वे अपने आप को बचाने के लिए नीचे झुक जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि कमांडर ने अपने सिल का यूज करके सुयुन को बचा लिया था, जिसके वजह से उसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। मगर फिर भी हम देखते हैं कि इसके वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी और सभी मलबे के नीचे दब गए थे। तभी लुओली कहने लगता है कि उस डायरेक्शन में तो नॉर्थ वेस्ट आर्मी का हेडक्वार्टर है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो वहां पर जाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद वो इसे कहने लगता है कि तुम मुझे जाने दो क्योंकि फादर वहीं पर हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा उसे वहां से नहीं जाने देता और उससे कहने लगता है कि जो होना था हो गया और इसीलिए अब वहां पर जाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो इसे कहता है कि अब से तुम मेरे साथ में ही रहोगे जब तक कि इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सुयुन भी यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों से कहती है कि अब से मैं तुम दोनों को अपने पर्सनल सोल्जर के रूप में अपॉइंट करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर इसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सुयुन भी इस बात से काफी परेशान होती है, जिसके बाद वो लुओली से कहने लगती है कि तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए फ्रंट लाइन में जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था। तभी वो यूहा से कहने लगती है कि तुम्हारे पास में पावरफुल कॉम्बैट एबिलिटी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तुरंत इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्रंट लाइन में जाओ ताकि इस तरह से हमें आर्मी के सिचुएशन के बारे में पता चले। इसी के साथ वो इससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास में एनफ एनर्जी हो तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक के बारे में भी पता लगाना और इस तरह से उनके साथ में मिल जाना। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि यूहा भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए वहां पर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे सोल्जर इसमें मारे गए थे, जबकि बाकी सोल्जर इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो एक सोल्जर से पूछने लगता है कि फ्रंट लाइन में क्या हुआ। तब इस पर वो इसे बताता है कि सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और फिर उसी के तुरंत बाद ही आसमान से बहुत सारा लाइट गिरने लगे, जिसके वजह से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाया और इस तरह से पूरा माउंटेन टॉप डिस्ट्रॉय हो गया। फिर वो कहने लगता है कि उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे फ्लाइंग सोल मास्टर भी आ गए, जिसके वजह से सोल्जर उनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सके और इस तरह से एक एक करके हमारे 70 से 80% ब्रदर्स मार दिए गए। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि यूहा भी इसके बारे में सुनकर परेशान हो गया था और कहने लगता है कि सबसे पहले तो आर्मी के डिफेंस के ऊपर लेवल 9 वाले फिक्स सोल गाइड कैनन से अटैक हुआ, जिसके वजह से हाई कॉम्बैट पावर का रास्ता ओपन हो गया और फिर उसके बाद फ्लाइंग सोल मास्टर ने भी अटैक कर दिया, जिसके वजह से पता चलता है कि सन मून एम्पायर सबसे ज्यादा एयर सुपरमेसी को कंट्रोल करता है और इसीलिए इसका मतलब है कि वो इस बैटल में तो बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि यूहा ऐसा इतना आसानी से नहीं होने देना चाहता और कहने लगता है कि भले ही फुल स्केल वॉर के शुरू होने से पहले मुझे पता है कि सोल गाइड के मामले में हमारे और सन मून एम्पायर के बीच में गैप है, लेकिन असल में ये गैप बहुत ही ज्यादा है। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो नॉर्थ वेस्ट आर्मी ने अपने पोजीशन को पूरी तरह से खो दिया, लेकिन फिर भी दाई हाउस सन मून एम्पायर के लिए बहुत बड़ा सेल्फ स्टीम है, जिसके वजह से वो इसमें इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। फिर वो सोचने लगता है कि अगर मैं फ्रंट लाइन का कमांडर होता तो फिर ऐसा कंडीशन में मैं क्या करता। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं नॉर्थ में रिट्रीट हो जाता ताकि इस तरह से मैं सन मून एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को उस तरफ डाइवर्ट कर सकूं, क्योंकि ऐसा करने से आर्मी को यहाँ से निकलने के लिए टाइम मिल जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा तुरंत उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक हो रहा था। मगर वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ अभी भी इनके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से अपने पावर का यूज करके अपने आर्मी को बचाने लगता है।
मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर असल में कुछ भी कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और अब इसीलिए दाई हाउ इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था जो कि अपने पावर का यूज करके सनमैन एम्पायर के सोल गाइड को डिस्ट्रॉय करता है और अब इस तरह से उसने अपने सील का यूज करके दाई हाउ को बचा लिया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो असल में फर्स्ट सोल मास्टर कॉर्प का लीडर होता है और उसके साथ में याओ हैंग भी यहाँ पर आया हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लीडर सीधे दाई हाउ के पास आता है जहाँ दाई हाउ से कहने लगता है कि इसमें हमारे आर्मी का बहुत ज्यादा लॉस हो गया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत अपना आर्मी को यूमिंग सिटी में ले जाओ, जबकि मैं व्हाइट टाइगर गार्ड्स के साथ मिलकर रिट्रीट को कवर करूंगा और फिर इस तरह से मेन फोर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करूंगा। तब इस पर याओ हैंग कहने लगता है कि वह तो असल में आपको हिट करना चाहते हैं ताकि वे इस तरह से पूरे आर्मी के साइकोलॉजिकल डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर सकें। अब इसीलिए वो इससे कहता है कि बाकी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता। इसीलिए वो इससे कहता है कि हमारे आर्मी के विटालिटी को प्रिजर्व करने के लिए उनको इस तरह से अपने जाल में फंसाना ही होगा क्योंकि एनिमी का श्योर के लिए सबसे बेस्ट ल्योर है। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो मिंगनी माउंटेन डिफेंड करने के लिए इजी है, लेकिन असल में अटैक के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसके वजह से वे बहुत ही शानदार नेचुरल डिफेंस लाइन है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि सनमैन एम्पायर इसे हासिल करना चाहता है, जिसके वजह से वे इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लीडर इसकी बात समझ गया था और इससे कहता है ऐसा लगता है कि शायद आपके पास में पहले से प्लान है। जो दाई हाउ से कहने लगता है कि तुम तो पहले से अपने ताकत के खत्म होने के कगार पर हो और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो सनमून डिवाइन नीडल का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से इसे बहुत ही आसानी से मार सके। वहीं दाई हाउ लीडर से कहने लगता है कि मैं व्हाइट टाइगर गार्ड्स के साथ मिलकर उनका सामना करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत डीप वैली में चले जाना ताकि इस तरह से तुम वहाँ पर आर्मी को पूरी तरह से रेडी कर सको और फिर इस तरह से तुम्हें काउंटर अटैक करने के लिए सबसे अच्छा चांस मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम याओ हैंग को भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि प्लान अगर अच्छे से गया तो मैं टियानमिंग सिटी में रिट्रीट हो जाऊंगा, लेकिन अब तुम्हें यूमिंग सिटी में सेकेंड डिफेंस लाइन को ताकतवर बनाना होगा और अगर कहीं मुझे इसमें कुछ हो जाए तो फिर मैं चाहता हूँ कि सारा इनहेरिटेंस याओ हैंग को मिल जाए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि याओ हैंग भी इसके साथ में जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वही हम देखते हैं कि दाई हाउ ने इसे बहुत ही आसानी से बेहोश कर दिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लीडर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसे लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि दाई हाउ फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अपने सोल्जर से कहता है कि होमलैंड को डिफेंड करने के लिए आखिरी सांस तक फाइट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी तुरंत इसके लिए रेडी हो जाते हैं और इस तरह से वे भी इनका साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनका सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास में असल में हाई लेवल वाले सोल गाइड वेपन होते हैं और इसीलिए वे इनको बहुत ही आसानी से मार रहे थे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि दाई हाउ भी इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर अपने सभी सोल्जर से कहने लगता है कि ब्रदर्स तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, मगर वही हम देखते हैं कि उसके सोल्जर अभी भी इसका साथ छोड़ने वाले नहीं होते। इसीलिए वे इसे कहने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस बैटल में आधे एनिमी डिवीजन को मार गिराया है और अगर उनके पास में लेवल 8 और लेवल 9 वाला बहुत सारा सोल गाइड नहीं होता तो फिर तो हमें लगता है कि वे हमारा कुछ भी नहीं कर पाए होते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और कहना लगता है कि हमें इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं है और हम अपने आखिरी सांस तक फाइट करने के लिए रेडी हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक सोल्जर बहुत ही चालाकी से इनके एक सोल गाइड के नीचे आ गया था और इस तरह से वो इसे डिस्ट्रॉय करते हुए खुद को भी कुर्बान कर देता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सनमैन एम्पायर के आर्मी के पास में बहुत सारा सोल गाइड बचा हुआ था जिसके वजह से वे इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि दाई हाउ फिर से इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अगर ऐसा है तो हम भी इसमें बहुत शानदार तरीके से फाइट करेंगे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि यूलिन भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और कहने लगता है कि दाई हाउ सच में तुम तो काबिले तारीफ हो क्योंकि अगर युआन सी ने तुम्हें घेरने के लिए 2 डिवीजन नहीं भेजा होता तो फिर तो मुझे लगता है कि हम तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाए होते और तुम बहुत ही आसानी से यहाँ से बचकर निकल गए होते। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने आर्मी से कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ और दाई हाउ यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलिन के लोग इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और फिर वे दाई हाउ को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि दाई हाउ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए उसने अपने मार्शल सोल ट्रू अवतार को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इनका सामना करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा भी यहाँ पर आ गया था जो कि अपने मेंटल डिस्टर्बेंस फील्ड का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इस तरह से दाई हाउ और उसके आर्मी को यहाँ से बचा कर निकल सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वही यूलिन भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि अचानक से हमारे साथ में क्या होने लगा और हम अपने टारगेट को हिट क्यों नहीं कर पा रहे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि यूहा दाई हाउ के सामने आ गया था और फिर कहता है कि अब तुम अपने प्लान
को एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाई हाउ इसके बारे में याद करने लगता है, जहाँ यू हाउ ने उसे बताया था कि मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ। जिसके बाद हुआ भी ने कहा था कि फादर आप उसके स्पिरिचुअल शेयरिंग को एक्सेस करो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि दाई हाउ ने सब कुछ देख लिया था। जिसके बाद वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम सभी मुझे फॉलो करने के लिए रेडी हो जाओ। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने आर्मी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि यू हाउ खुद यूलिन के सामने आ गया था और उससे कहता है कि लीडर ने तुम्हारा हेल्प करने के लिए मुझे भेजा है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैंने अपने पावर का यूज करके सबको फ्रीज कर दिया है और अब इसीलिए तुम अपने पावर का यूज करके इन सबको मार दो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूलिन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि होली स्पिरिट चर्च में अभी भी इतना ताकतवर लोग हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूलिन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि दाई हाउ अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि यूलिन इसमें कोई भी देरी नहीं करता, इसीलिए उसने सन मून डिवाइन नीडल का यूज करके अटैक कर दिया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि इसका अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से कोई भी इसका सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से उसे ऐसा लगता है कि सभी इसमें मारे गए। इसके बाद हम देखते हैं कि यूलिन इस बात से काफी खुश होने लगा था और कहने लगता है कि अब तो दाई हाउ मारा गया और इसीलिए युवानसी के ओरिजिनल प्लान को स्टार्ट करने का टाइम आ गया। लेकिन फिर तभी अचानक से उसे फील हो जाता है कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ है और कहने लगता है कि अगर होली स्पिरिट चर्च ने सच में किसी को भेजा होता तो फिर वो असल में पहले यहाँ पर क्यों नहीं आया। और फिर वो कहने लगता है कि अचानक से वो गायब कहाँ हो गया। अब इसीलिए आखिरकार इसे समझ में आ जाता है कि यह सब असल में इल्यूजन था और कहने लगता है कि मैं भी इसमें फंस गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि आखिरकार वो कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से पीछा करना शुरू कर दिया था और कहने लगता है कि उसके पास में तो ऐसा पावरफुल इल्यूजन सोल स्किल है जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वह जरूर ही कोई टाइटल डालू होगा जिसके पास में बहुत ही अच्छी सोल स्किल होगी। मगर हम देखते हैं कि उसके इन्फॉर्मेशन में असल में ऐसा कोई नहीं होता और इसीलिए हम देखते हैं कि वो उनका पीछा करने के लिए चला जाता है। वही उधर हम देखते हैं कि दाई हाउ और उसके सोल्जर बचकर यहाँ से निकल गए थे। जिसके बाद दाई हाउ यू हाउ से कहने लगता है कि तुमने फिर से मुझे बचा लिया और इसीलिए मेरे पास में थैंक यू बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि यू हाउ ने उसे इसके बारे में बात करने से मना कर दिया था और कहने लगता है कि सबसे पहले हमें यहाँ से निकलने के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे भी बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि तुम सभी पूरे ताकत के साथ में आगे जाओ और जितना जल्दी हो सके ब्लैक डोर में एंटर हो जाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ भी इसके लिए मान गया था, इसीलिए वो भी अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी तुरंत इसके अंदर जाओ क्योंकि इसी तरह से तुम सेफ रह सकते हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे भी इसके लिए मान गए थे और अब इस तरह से इसमें एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन फिर अंदर आने पर हम देखते हैं कि वे वहाँ के नजारे से काफी डर गए थे, इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी अब वहाँ से आगे नहीं जाता और वे सभी वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि दाई हाउ इनके ऊपर गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे इसकी बात मानकर आगे जाने लगते हैं। वही उदाहरण देखते हैं कि यू हाउ अपने आई पावर का यूज करके इसके बारे में देखने लगा था, जहाँ इसे पता चलता है कि वे भी इनके तरफ आ ही रहे हैं। इसके बाद वो दाई हाउ से पूछता है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे, जिस पर दाई हाउ कहने लगता है कि उनके पास में असल में बहुत सारे सोल गाइड हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, जिसके वजह से केवल मैं ही उनको रोक सकता हूँ ताकि इस तरह से यहाँ से और ज्यादा सोल्जर बच कर निकल सके। अब इसीलिए हम देखते हैं कि दाई हाउ फिर से उनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं इस उम्मीद के किरण को उनके लिए बचा कर रखूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यू हाउ भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि अब बकवास बंद करके इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सोल्जर जल्दी से यहाँ से निकल पाएंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूलिन भी अब इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि तुमने तो एक बार हमें फंसा लिया लेकिन इस बार तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद वो अपने आर्मी से कहता है कि अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ और हाई एक्सप्लोजिव वाले बम का यूज करके सारे डायरेक्शन में अटैक करो। तब इसे देख यू हाउ कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर मैं इसमें किसी भी तरह से हिट हो गया तब तो इसके वजह से मेरा सिमुलेशन सोल स्किल टूट जाएगा। तभी यूलिन उससे कहने लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा छिप लिया लेकिन आखिरकार तुम कब तक ऐसा कर पाओगे। इसके बाद वो अपने आर्मी से कहता है कि ब्लैक गेट के ऊपर अटैक करो और दाई हाउ को मार दो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ अपने लोगों को बचाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इनका सामना करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपने व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन और व्हाइट टाइगर डिमन ट्रांसफॉर्मेशन का एक साथ में यूज करने लगा था ताकि इस तरह से वो इनको बहुत ही आसानी से हरा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने लगातार अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वे इसके सामने अब कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वो इनको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूली ने क्लोजिंग द नेट वाले पावर का यूज कर दिया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि दाई हाउ अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसमें फंस जाता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो इनके सामने इतना आसानी से हार
हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने व्हाइट टाइगर ट्रू फॉर्म का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि कोई भी अभी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वो इनको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि यूलिन फिर से सन में डिवाइन नीडल का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इसका यूज करके दाई हाउ को आसानी से मार सके। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूहाव ने अपने टेलीपोर्टेशन वाले पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से दाई हाउ सीधे यूलिन के पीछे आ गया था और खुद वो भी इस बात से हैरान होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाव ने अपने सोल शॉक वाले पावर का यूज करके इसके आसपास वाले लोगों को मार दिया था, जिसका वजह से वही इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद वही हम देखते हैं कि दाई हाउ भी यूलिन को मारने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने व्हाइट टाइगर डिस्ट्रॉइंग किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि इस तरह से वो इसे मार सके। वही उधर हम देखते हैं कि यूलिन भी लेवल 8 वाले सोल गाइड स्पिरिट गार्डियन का यूज करने के लिए कोशिश करता है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इस पर दाई हाउ का अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और इस तरह से दाई हाउ इसे इंजर्ड करके नीचे गिरा देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनका काम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए यूहाव दाई हाउ से कहता है कि जल्दी से सन मून डिवाइन नीडल के ऊपर कब्जा करो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि दाई हाउ भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसके आसपास वाले सारे लोगों को मार देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो सन मून डिवाइन नीडल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूलिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से उसे रोको। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि उसके लोग भी इसके लिए जाने लगते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि यूहाव अपने सोल डेप्रिवेशन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वही उधर हम देखते हैं कि यूलिन इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो असल में माइंड को कंट्रोल करने वाला स्किल है, मगर वही उधर हम देखते हैं कि यूहाव इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि अब तुम भी सन मून डिवाइन नीडल के पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने इसके पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यूलिन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।